जय महाकाल। साथियों, एक ऐसी गुप्त शक्ति, एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जो धन, मान, सम्मान, यहाँ तक कि तंत्र या ऊपरी बाधा जो आजकल आम हो गया है, अगर उनसे आपको तत्काल अभी के अभी छुटकारा चाहिए तो सिर्फ ये शक्ति, सिर्फ यही मंत्र आपके लिए काम कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि साधारण उपाय और साधारण मंत्र हमें पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी जीवन में अचानक आने वाली बाधाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि हमारी सोच, हमारी तैयारी पीछे रह जाती है। ऐसे समय में वही शक्ति काम करती है जो पहले से सक्रिय हो, जो तुरंत प्रतिक्रिया दे और जो केवल स्थिर, शांत और सचेत साधक के लिए रक्षा करती है। आज मैं उसी रहस्य और उसी शक्ति के बारे में आपको बताऊंगा, जो अपने गुप्त स्वरूप और तीव्र प्रभाव के कारण साधकों के लिए हमेशा विशेष रही है। और इस शक्ति का नाम है घंटाकर्ण महावीर। अब आप सोच रहे होंगे कि घंटाकर्ण महावीर में ऐसा क्या विशेष है कि उनकी शक्ति आज तक खुलकर सामने नहीं आई। ऐसा क्या कारण है कि यह शक्ति हमेशा गुप्त ही रही। देखिए, जब किसी शक्ति के बारे में बहुत कम बोला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह शक्ति छोटी है। अक्सर इसका अर्थ उल्टा होता है। मान लीजिए आपके घर में एक ऐसा चौकीदार है जो तभी काम आता है जब घर में खतरा हो। वह रोज सामने नहीं आता, ना ही लोगों के सामने अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन जब भी कोई समस्या आएगी वो तुरंत अपना काम करेगा और आपका घर सुरक्षित रखेगा। ठीक उसी तरह घंटाकर्ण महावीर की शक्ति भी ऐसे ही होती है। उनका काम हमेशा सामने दिखाना या प्रचार करना नहीं है। वे तभी प्रकट होते हैं जब साधक या व्यक्ति सच में संकट में होता है। देखिए, तांत्रिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि घंटाकर्ण महावीर संग रक्षक हैं, मतलब कि संकट के आते ही तुरंत रक्षा करने वाले। लेकिन फिर भी आज बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? आज का समय देखिए, आज जो ज्ञानी, तांत्रिक या साधक चर्चा करते हैं वे ज्यादातर उन्हीं शक्तियों की बातें करते हैं जिनके नाम हर जगह सुने जाते हैं, जैसे कि काल भैरव, महाकाली, 10 महाविद्या, 64 योगिनियां। इनमें कोई भी गलती नहीं है। इस विद्या में कोई भी गलत नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। ये भी शक्तियां हैं। तंत्र का मुख्य पद है, इन्हीं पर तंत्र खड़ा है। ये साधना की सबसे ऊंची श्रेणियां हैं और गहन अनुष्ठानों का आधार भी यही शक्तियां होती हैं। पर इन्हीं चर्चित शक्तियों के बीच एक ऐसा रहस्य भी है जिसे कभी बताया नहीं गया, पर कभी पूरी तरह खोला भी नहीं गया, और वो है घंटाकर्ण महावीर। अब आप सोचेंगे कि घंटाकर्ण महावीर क्यों पीछे रह गए। साधारण सा जवाब है इसके लिए कि उनकी शक्ति बहुत ही तीव्र, तेज है। इतनी तेज कि साधारण पूजा पाठ या आम चर्चा में उन्हें शामिल करना ठीक नहीं। जैसे वो चौकीदार जो हर समय नजर में नहीं रहता, लेकिन जब खतरा आता है तो तुरंत कार्रवाई करता है, वैसे ही घंटाकर्ण महावीर भी हैं। और इसीलिए घंटाकर्ण महावीर ना तो आम उपासना का विषय बने और ना ही लोक कथाओं में घुमाए गए। वे केवल वही साधक जानते हैं जो गहरी साधना में लगे हैं या जिन्हें संकट में उनकी शक्ति का अनुभव हुआ है। आप सोचिए, आज के साधक या लोग अधिकतर उन्हीं देवताओं की ओर ध्यान देते हैं जिनके नाम बार बार सुनाई देते हैं, जिनकी कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। यह स्वाभाविक है, पर तंत्र में एक मौन नियम है। वह नियम यह है कि जिस शक्ति का प्रभाव बहुत तीव्र और तत्काल होता है उसका प्रचार अपने आप सीमित रहता है। क्यों? आप सबके मन में यह सवाल आ रहा होगा। क्योंकि यदि कोई साधक बिना तैयारी के ऐसी शक्ति के संपर्क में आ जाए तो परिणाम बहुत अधिक तीव्र हो सकता है। इसीलिए घंटाकर्ण महावीर कभी प्रचार का विषय नहीं बनाया गया इनको। वे इसीलिए गुप्त हैं।
क्योंकि उनका असर बहुत तेजी से और सीधे शत्रु पे आता है। उनकी शक्ति को हर जगह दिखाना या हर साधक तक फैलाना सुरक्षित नहीं होता। अब आप समझिए गुप्त साधकों और अनुभवी तांत्रिकों की मानसिकता। वे हर छोटी बड़ी समस्या में देवता नहीं बदलते। वे हर बार नई शक्ति नहीं पकड़ते। वे भरोसा करते हैं सिर्फ उसी सिद्ध रक्षक शक्ति पर जो हमेशा उनके संकट में मदद करती है। और यही भरोसा, यही समझ घंटाकर्ण महावीर को बाकी शक्तियों से अलग और विशेष बनाती हैं। वे हमेशा उपस्थित हैं, लेकिन तभी प्रकट होते हैं जब वास्तविक जरूरत होती है। तो अब आप समझ गए कि घंटाकर्ण महावीर आज भी क्यों गुप्त हैं। ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी शक्ति की गहनता है। और यही वह रहस्य है जिसे तंत्र हमेशा सुरक्षित रखता है। देखिए, जब हम उस रहस्य के बारे में या उस रहस्य के और ज्यादा करीब पहुंचते हैं, आपने अब तक जाना कि घंटाकर्ण महावीर क्यों गुप्त हैं और क्यों उनकी शक्ति इतनी प्रभावी है। अब सबका यह सवाल होगा कि घंटाकर्ण महावीर को तत्काल रक्षक क्यों कहा गया। जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले आपने सुना कि मैंने बताया कि तांत्रिक ग्रंथों में साफ लिखा है वे संरक्षक हैं। संरक्षक कौन होता है? वो जो तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले देव हों। समझिए इस बात को। अब आप सोचिए ये शक्तियां कैसे काम करती हैं। अधिकतर साधन देवता या साधना केवल तब सक्रिय होती हैं जब हमला हो चुका हो, समस्या पैदा हो चुकी हो। मतलब वे प्रक्रिया, समय और अनुष्ठान मांगते हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर समय नहीं मिला, तो उनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन घंटाकर्ण महावीर की शक्ति अलग है। वे स्मरण मात्र से, केवल उनके नाम का जप या ध्वनि तत्व से भी कार्य करने लगते हैं। मतलब कि हमला होने से पहले ही, समस्या के उत्पन्न होने से पहले ही वे सक्रिय हो जाते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे पूर्व सक्रिय रहते हैं। जैसे आप किसी रास्ते पर खड़े होकर आने वाले खतरे को पहले से ही रोक दें। अब मैं आपको उनका मूल तत्व समझाता हूं। घंटाकर्ण महावीर का गुप्त सिद्धांत कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। घंटा यानी कि नाद, ध्वनि या कंपन, और कर्ण सुनने की शक्ति। यानी उनका मूल काम यह है कि नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति को सुनते ही निष्क्रिय कर देना। जो भी ऊर्जा अभी बन रही है, जो भी बाधा अभी गति में है, वह आपकी ऑरा यानी आपकी ऊर्जा सीमा में प्रवेश करने से पहले ही निष्क्रिय हो जाती है। अब आप ध्यान दीजिए, इस कारण तंत्र, ऊपरी बाधा, प्रेत प्रभाव या अकाल मृत्यु का भय भी आपके ऑरा के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। वे आपकी ऊर्जा क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन घंटाकर्ण महावीर की शक्ति उन्हें पहले से ही रोक देती है। आप सोच सकते हैं ये कैसे संभव है? क्यों तंत्र और ऊपरी बाधा उल्टी लौट जाती है? साधारण तंत्र तभी असर करता है जब व्यक्ति में भय मौजूद हो, ऑरा दुर्बल हो, मन अस्थिर हो। लेकिन घंटाकर्ण महावीर के मंत्र और यंत्र इन सब स्थितियों को बदल देते हैं। जी हाँ, मैंने स्पेशली कहा यंत्र, घंटाकर्ण महावीर का यंत्र। वे ऑरा को क्षणों में घना कर देते हैं, भय को उत्पन्न होने से पहले ही काट देते हैं। इसलिए जब नकारात्मक ऊर्जा आती है, वे टकराती नहीं बल्कि अपने आप उल्टे पांव लौट जाती है। आप इसे प्रतिरोध मत समझिए, ये स्वाभाविक निष्क्रियता है। जैसे धारा में कोई बड़ा पत्थर हो, पानी अपना रास्ता बदलकर आगे चला जाता है, ठीक उसी तरह नकारात्मक शक्ति घंटाकर्ण महावीर के मंत्र और यंत्र और उसके ऑरा के प्रभाव से आपके पास तक नहीं पहुंचती। अब मैं आपको बताऊंगा मंत्रों के बारे में। आपको ये बहुत साफ समझना जरूरी है, नोट कर लीजिए मेरी बातों को, कि घंटाकर्ण महावीर के मंत्र और यंत्र कभी आक्रमण या हमला करने के लिए नहीं है। ये केवल रक्षा और निवारण के लिए है। अब आप ध्यान दीजिए कि शास्त्रों में इन मंत्रों के लिए क्या विधान बताया गया है। अगर कोई साधक जो घंटाकर्ण महावीर का यंत्र है
और जो उस पे मंत्र लिखा हुआ है उस पे 108 बार मंत्र का जाप करता है तो इसका लाभ होता है। और हमारे द्वारा पहले से ही उस यंत्र को एक्टिवेट करके यानी कि उसको सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठित करके आपके नाम आपके गोत्र के साथ उस पर पूजा अर्चन करके आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसका लाभ होता है। अचानक आने वाली व्याधि और उपाधि, भीतरी भय और आंतरिक अस्थिरता को शांत करने में, मतलब कि जब आपका मन अंदर से अस्थिर हो, जब भय या परेशानी अचानक महसूस हो, तो ये जप और यंत्र आपकी ऊर्जा को स्थिर कर देता है। वही यदि कोई साधक इस यंत्र पर 27 बार 27 दिन लगातार जाप करे, जो यंत्र के साथ आपको मंत्र दिया जाएगा, तो इसका लाभ होता है सामान्य भय, बाधा और रोजमर्रा के मानसिक कष्टों के निवारण में। मतलब कि यह साधना आपकी साधारण परेशानियों और मानसिक दबाव को कम करती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये यंत्र किसी भी रूप में आक्रामक नहीं है। वे हमेशा रक्षा, सुरक्षा और निवारण की ओर केंद्रित रहते हैं। जब मैं आपको एक गहरी चेतावनी भी देना चाहता हूं यहाँ पर कि घंटाकर्ण महावीर की शक्ति अहंकार, क्रोध या दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इसे अपने स्वार्थ, अपनी प्रतिष्ठा या घमंड के लिए प्रयोग करेगा तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये शक्ति केवल शांत, स्थिर और सच्चे साधक की रक्षा करती है। इसीलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है, घंटाकर्ण महावीर को साधक नहीं बुलाता, उन्हें संकट स्वयं बुलाता है। मतलब कि साधक को अहंकार से बाहर रहना होगा। सिर्फ वही व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है जो सच में साधना में निष्ठावान है और मन में शांत और स्थिर है। अब आप समझ गए होंगे कि कुछ शक्तियां केवल उन्हीं के लिए काम करती हैं जो सच में साधना में निष्ठावान हैं और जिनका मन शांत है। घंटाकर्ण महावीर केवल शक्ति का विषय नहीं, ये आपके अभ्यास और आपके कर्म योग और आपके स्थिर मन का अनुभव है। मैं आप सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं। जय महाकाल।